सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, जय हिंद। आज हमारे चैनल नमस्कार। पर जो है गोतित राजेश पाल जी जुड़े हैं और आज हम कुछ खास मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक बार फिर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी वो अपने माता पिता का कुछ हद तक तो कहना मान रही है, लेकिन जो एक शादी के बाद में घर से आजकल बच्चे जो अलग हो रहे हैं, उन विषयों को लेकर के आज हम जानना चाहेंगे। राजेश पाल जी, थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि आजकल के बच्चे शादी होने के 6 महीने के बाद में ही अपने परिवार से अलग होना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि बच्चे जो है शादी के बाद में अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं? उनका वो महत्व नहीं रहा है जो पहले माँ बाप और बच्चों का रहा करता था। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार गोतित राजेश पाल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं तो कहा नहीं मान रही। सबसे पहले तो नई पीढ़ी जो है आज बड़ी डिप्रेशन में है, टेंशन में है। सबसे पहले तो उसको रोजगार की समस्या है। दूसरे उसकी यदि किसी बेरोजगार की शादी कर दी जाती है तो वो टेंशन में है, जीवन की कशमकश में है। लेकिन जीवन की कशमकश के साथ में वो अपने माता पिता, खासकर क्योंकि सबसे नज़दीक माता पिता ही है, उनको इस जीवन की कशमकश से घबरा करके अपने माता पिता को दोषी ठहरा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा दोष कि हमें इन्होंने पैदा किया है, जबकि ये कोई दोष नहीं है कि पैदा किया है। पैदा तो हर माँ बाप करता है और इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन ये जिंदगी की, जीवन की कसमकस है। और दूसरे, संस्कारहीनता। पत्नी आ गई, आपने कहा शादी के बाद तो वो डिप्रेशन में आ जाता है लड़का, खास करके लड़के की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आजकल बड़ी विडंबना यह है कि सबसे पहले जो चीज पढ़ाया जाना चाहिए कक्षाओं में, वो नहीं पढ़ाया जाता है। हर चीज की, शादी के तुरंत बाद सेक्स की शिक्षा की आवश्यकता है, जो कहीं नहीं दी जाती है, नहीं समझाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या, बच्चे को लड़की कुछ ही बोल देती है शुरुआत के दिनों में ही, तो जो वो कभी कभी घर कर देती है और यहां तक कि उसको निपुंसक बनाने को भी मजबूर कर देती है। ऐसा शब्द लड़की के द्वारा कहा जाता है। क्यों? ये सब अज्ञानता वश हो रहा है। इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, और इस शिक्षा के साथ में पूरा सिस्टम, पूरा संस्कार पढ़ने के बाद में शादी की तरफ को नहीं, आपका मतलब कहने का यह है कि स्कूलों में बच्चों को जो है प्रारंभ से ही इस चीज के संबंध में जानकारी देनी चाहिए जी, ताकि बच्चे अपने अधिकारों को, अपने जो रहन कर्तव्य सहन हैं, को, जो रहन सहन है, उन विचारधाराओं पर वो फिजिकल रूप से कैसे सबल हो सके। फिट किया रह सकते हैं, शादी के बाद कैसे रह सकते हैं, पूरी की पूरी जो यदि हमें शिक्षा खासकर लड़की को या लड़के को दी जाए तो परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि बच्चे पहले भी जो है परिवार रहा करते थे और आज भी परिवार वही हैं। सिर्फ सोच में परिवर्तन आया है। उस सोच की वजह से जो है बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं, और ये दूर होने का मतलब होता है कि जो हमें उनसे बहुत सारी ग्रहण चीज़ें मिलती थी, जो अपने माता पिता से बहुत सारे ऐसे दायित्व और कर्तव्य मिला करते थे, जो उनके आदर्श हुआ करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो तजर्बा, वो तजुर्बा हुआ हाँ, करता था, वो सीखने को अब नहीं मिल रहा है। हाँ, उसमें तजर्बा तो लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पैदा होते ही बच्चा अपने आप को कलंक समझ रहा है कि तारीफ। यही तो संस्कारहीनता है। मैं बार बार संस्कारों की बात करता हूँ। संस्कार गर्भधान से लेकर के और शुरुआत होते हैं, तैयारी के साथ संतान पैदा की जाती है, क्योंकि गलत समय पर गलत कार्य किया हुआ वो हमें भरना पड़ता है।
और ये ऐसे ही हीनता आती क्यों है? ज्ञान के अभाव में, ज्ञान ज्ञान का इतना अभाव हो चुका है। शिक्षा ने, ये हमारी आज की शिक्षा नीति जो है, इन्होंने अभाव किया है। क्योंकि राजेश पाल जी, हर आदमी में ज्ञान एक तरीके का नहीं होता है। कुछ लोग ग्रामीण होते हैं, कुछ शहरी होते हैं, कुछ अनभिज्ञ होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ समाज में सुलझे लोग होते हैं, कुछ रोजगार से परेशान होते हैं, कुछ अपने बिजनेस से जो है कुछ ज्ञान ये कुछ चीजें ज्ञान होती हैं। हमें संयुक्त परिवारों से मिल जाया करता था, पिता से मिल जाया करता, जो कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता। वो क्योंकि मातृमान पितृमानाचार्य पुरुषो वेद, पहला ज्ञान माता देती है, माता से भी मिल जाता था। और क्योंकि माता के पास भी बैठना नहीं चाहता, न लड़की बैठनी चाहती, न लड़का बैठना चाहता। दूसरा गुरु है हमारे पिता, पिता के पास भी हमें क्योंकि पिता के साथ में इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं, बैठना ही नहीं चाहता, कोई भी बच्चा बैठना नहीं चाहता। ये फ्री के ज्ञान देने वाले, फ्री के क्योंकि उनको जिंदगी का तजुर्बा होता था, अपना माता पिता जो थे अपना तजुर्बा बताते थे। क्योंकि गुरु का सानिध्य तो सिर्फ कक्षा कक्षा में रह सकता है, लेकिन 24 घंटे का जो सानिध्य है माता पिता से ज्यादा किसी का यानी सानिध्य कि नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि पिता के जो बच्चे पिता के सानिध्य में आज्ञाकारी रहते होते हैं, हैं, सानिध्य में रहते वो हैं, वो हमेशा हमेशा सफल होते हाँ, हैं। वो कभी मार नहीं खाते हैं ना, वो भूखे मरते हैं। जी। ये आप कभी भी कहीं से भी आप अपना तजुर्बा कर लीजिएगा कि पिता, क्योंकि पिता बुरा नहीं चाहता है, पिता तो एक सेवक है, पालता है। और हर चीज का, कैसा भी इंसान है, कैसा भी कट्टर है, हर एक चिढ़ कर बैठता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है, पिता का रिश्ता ऐसा है कि जब बेटा आगे निकल जाता है तो बाप खुश छाती होता है। छाती चौड़ी हो जाती है, और इतना खुश होता है कि वाह क्या बात है, मेरा बेटा आगे निकल गया। और कोई नहीं, भाई निकल जाए, कोई निकल जाए, साथी निकल जाए, तो उसमें थोड़ा सा जिवलेस हो सकती है, लेकिन बेटा कैसा भी हो और आगे निकल जाए तो अपार खुशी होगी। सबसे ज्यादा खुशी जो है पिता को ही होती है। जी। लेकिन पिता के साथ साथ जो है, जो पहले एक चीज और भी थी कि पिता जो अपने बच्चों के लिए बहुत दायित्व निभाया करते थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए मेहनत किया करते थे, और बच्चा भी उनके बहुत अच्छे आज्ञाकारी के रूप में जो है वो सानिध्य में रह करके उनसे कुछ गुण सीखा करता था। आज वो जो गुण जो सीखने के लिए चाहिए होते हैं, वो शादी होने के बाद में वो कहीं भी उन गुणों को सीख नहीं रहा है। वो जब एक पत्नी आ जाती है तो उस पत्नी की बातों को ज़्यादा ध्यान देता है, और परिवार से धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो परिवार की दूरियां बना रही हैं, जो रिश्तों की दूरियां बना रही हैं, जो भाई बंधों की दूरियां बना रही हैं, उससे समाज बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। और समाज में जो एक प्रेम की भावना होनी चाहिए थी, जो रिश्तों में सौहार्द होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है। ये सिर्फ क्योंकि मैंने बताया कि जो दूसरा गुरु है पिता, ये पिता ही समझाता है, अपने अपने तजर्बे बताता है। वो तजर्बा आज का युवा नहीं ले रहा है, वो उससे बहुत दूर है। इसी कारण से बड़ी अपने आत्मग्लानि हो जाती है उसको, जब कुछ दिखता नहीं है तो आत्महत्या तक भाग पड़ता है। आत्महत्या तक भागते हैं बच्चे जब कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए यही कहना है मेरा कि सभी जो बच्चे हैं, खास करके कम से कम अपने पिता के सानिध्य में जरूर रहें, या एक ऐसा गुरु चुने जो उनको सही राह दिखा सके। जिस शिक्षा पे सिर्फ केवल स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है जीवन जीने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी जो कॉलेज तो हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हो गए हैं, और शिक्षा के केंद्र भी बन गए हैं, लेकिन जो एक संस्कारिक जो चीज़ें होती थी, जो हमारे देशभक्ति की बातें बताई जाती थी, जो देश के प्रति समर्पित गुण सिखाए जाते थे, अपने जो शहीदों के प्रति जो है बलिदानों की कहानियाँ बताई जाती थी, अमर शहीदों की बताई जाती थी, समता सेनानियों की बताई जाती थी, तो वो चीज़ शायद कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है। क्या उसका भी कुछ असर हो रहा है क्या? बिल्कुल। देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, गुरु जो होते थे उनको सौंप दिए जाते थे बच्चे, और आज ऐसा नहीं है। यदि आप गुरु
ये देखता है कि मैं किस तरीके से मुझे घड़ना मतलब किस तरीके से मुझे इस बच्चे को तैयार करना है। वो उसी तरीके से कुछ पिटाई से तैयार होते थे, कुछ मार खाने के बाद तैयार होते थे, कुछ प्यार से तैयार होते थे। तो गुरु वही चीज़ें अपनाता था। और आज कोई अपनी तरफ से, क्योंकि शिक्षा नीति ऐसी हो चुकी है कि इतना अंकुश गुरुओं के ऊपर लग गया है, यदि हम किसी को थोड़ा सा भी मार करके या कोई ऐसा कार्य कर दें तो हम मुकदमे ठुक जाते हैं। तो इस डर की वजह से गुरु भी अपना पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो सोचता है कि मेरा क्या बिगड़ रहा है, मुझे तो पढ़ाना है और तनख्वाह लेनी है और चले जाना है। अच्छा, जैसे महिलाएं जो हैं, जो लड़की होती है वो दूसरे के घर से आती है, ये यहाँ तक तो ठीक बात है। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं वो अपने सास ससुर के प्रति झूठी बातें कह देती हैं, आरोप लगा देती हैं। घर में मोबाइलों में जो बात होती हैं, माँ से ज़्यादातर बातें होती हैं। वो माँ से बात होने से क्या होता है कि घर में कहीं ना कहीं वो लंबी दूरी तक जब बात होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे वो छोटी सी बात एक टकरार का कारण बन जाती है। और ये टकरार जो है वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के तलाक तक की नौबत आ जाती हैं। और कुछ पास पड़ोस में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये घर टूटने से क्या ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी दोषी होती हैं इसका? देखिएगा, अल्लड़ बुद्धि, कम उम्र में उतनी बुद्धि तो होती नहीं। आगे का दर्पण दिखाने वाला माता पिता होता है। जी। और लड़की को माँ बाप, जिसके माँ बाप की तरफ से पूरी छूट मिल जाती है कि तुम करो, हम बैठे हुए हैं, तो वो लड़की में ऐसी नौबत आती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ माता पिता को भी, कि खासकर माँ को भी, लड़की की जब आप तैयार कर रहे हो, पाल रहे हो बिटिया को और दूसरे घर भेजने के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसको एक बार यदि उसके मन में ये बिठा दें कि वो घर तेरा है और तुमको वहीं रहना है। यदि किसी भी जिस लड़की के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई तो वो ना तो किसी की सुनती है और ना अपना घर बर्बाद करती है। वो वही लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें अपने कहीं से समर्थन कहीं से भी मिल जाता है। समर्थन माँ बाप से नहीं है, माँ बाप के परिवारों से कहीं से भी मिल जाता है लड़की को समर्थन। कि आधा आधा जीवन बीतने के बाद भी, राजेंद्र कुमार जी देख रहे हो आप, कि आधा जीवन बीतने के बाद भी लड़की के दिमाग में ये नहीं है कि ये मेरा घर है। जी। तो ऐसी लड़कियां बाद में जाकर के बर्बाद होती हैं। तो यही कहना चाहूँगा मैं ऐसी लड़कियों को कि और लड़की के माँ बाप को, क्योंकि बच्चियों में तो अलट बुद्धि हो सकती है, लेकिन बड़ों में बड़े ये दर्पण दिखाएं कि जिस घर में हम आपको भेज रहे हैं वो घर तुम्हारा है। हाँ, वैसे तो मेरा भी यही मानना है कि जैसे जब लड़का लड़की की एक बार शादी हो जाती है, चाहे वो लड़की का परिवार हो या लड़के का परिवार हो, उन दोनों को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। बच्चों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उससे जब अगर आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो बच्चों का जो टकराव होगा, लड़का लड़की का जो टकराव होगा, वो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन वो जाहिर अपने सी आप बात में है, जो है वो जहाँ समझौता हो जाता हाँ है। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर है। जी। लेकिन अगर हम तीसरा कोई भी आदमी अगर उस रिश्ते में अगर जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उजड़ता है, वो वो रिश्ता खत्म ही हो उजड़ता जाता है। है, वो रिश्ता खत्म ही हो जाता है। जी। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे जो है एक अच्छे संस्कार के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए? एक क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल होता है और इस जीवन, ये दोबारा जीवन नहीं मिलता है। यदि आपने जीवन भर में जो है, जो आपकी उम्र जो है बाली उम्र होती है, उसमें खेलने कूदने, घर देखने, संसारिक जीवन का सुख उठाने के लिए होती है, और उसी को अगर आप कलेश में अगर अपना घर व्यतीत खराब कर रहे हैं तो वो जीवन आपका नरक बन जाता है। तो ऐसे में नरक बनने से क्या होता है कि दोनों में एक टकरार हो जाता है। दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पर भी ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कोई तीसरा आदमी अगर व्यक्ति अनमोल हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उससे भी घर टूटते हैं। किसी ने कोई झूठी बात कह दी, आपने उस बात को मान लिया, तो वो टकरार का कारण बन जाता है। तो इन चीज़ों से और कितना बचा जा सकता है? देखिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा लड़के और नई नवयुवकों को जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, जी। लड़की को भी और लड़के को भी, कि एक तो अपने परिवार में किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत करें, चाहे कोई भी है उसमें। कि यदि आपने इन्वॉल्व किया और आपका घर बर्बाद
होने के कगार तक पहुंच सकता है, तलाक की नौबत आ सकती है, या दूसरे अन्य कोई भी कारण हो सकती है। कोई आप दूसरे ये है कि आप यहाँ पर इस दुनिया में, इस संसार में आप आए हैं, तो और आपकी शादी हुई है, ये कुछ न कोई कारण था कि आप मिल रहे हैं, किसी न किसी कारणवश आप मिल रहे हैं। ये कोई वो नहीं है कि आपको मिलाया जा रहा, ये ईश्वरीय आधीन है। इस चीज को मान करके, इस चीज को प्रसाद मान करके चले। यदि आप इस जन्म में दुखी हैं तो किसी को दोषी मत ठहराएं कि मैं उजड़ गया हूं या उजड़ गई हूं शादी होने के बाद में। ऐसी तुच्छ बात करेंगे और तीसरे को अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे तो आपका घर निश्चित उजड़ना है। और यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल समझदारी के साथ में आप अपना परिवार के जो नए बच्चे हैं वो बसा करके चलें, ताकि कोई भी आपकी दुनियादारी में दखलंदाजी। अच्छा, जैसे आप राजेश पाल जी ज्योतिष हैं और ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी है, आप एक अच्छे सुलझे हुए आप ज्योतिष का कार्य करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी शादियां होती हैं और उसमें जो है वो पूजा पाठ भी होती है, सब शगुन भी होता है, उसके बाद में पंडित के फेरे भी कराए जाते हैं और रिश्ते भी बहुत सारे कराए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये फेरे भी होते हैं, एक टाइम भी होता है, उन समय में करने के बाद भी फिर भी रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? देखिएगा, जैसे कि आपने संस्कार की बात की, आज की शादियों में यदि अभी आप देख रहे हैं जी, कहीं भी नोट कर लें, मैं 100% श्योर हूं इसमें और बिल्कुल उससे कह सकता हूं कि कहीं भी संस्कार नहीं हो रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, क्यों? हर चीज के लिए वक्त है, लेकिन ब्राह्मण को समय देने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। विद्वान के लिए यह कह दिया जाता है, और 2 बजे किसने कहा है? 2 बजे तो फेरे होते ही नहीं है। 1 बजे से 1 बजे और 4 बजे के 1 से 4 बजे तक जो है 4 बजे तक कोई फेरे नहीं होते हैं। लेकिन विद्वानों को मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी तो रोजगार देखना है, विद्वानों को तो उसमें पड़ रहा है। लेकिन इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बारात को बुलाएं, उस समय बुलाएं जब आपने संस्कार निकाला हो, और जाते फेरे कर दें। क्योंकि आज फेरे डालने के संस्कार करने का ही लोगों के पास समय नहीं है जी। 3 घंटे में फेरे होते हैं, 3 घंटे लगते हैं लगभग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। वो 3 घंटे पहले दें, अब बाजे में भी लगा रहे हैं, 5-5 घंटे बारदुआरी कर रहे हैं, बताइएगा। और बिल्कुल श्योर होकर के कह सकता हूं वो रिश्ते चलने ही नहीं है, उनमें खटास आनी आनी है जो 1 और 3 के बीच में है, क्योंकि ये पिशाच का समय है। पिशाच समय में फेरे नहीं किए जा सकते हैं, इससे बचना चाहिए। कितना भी अच्छा मुहूर्त में आपने शादी की है, मुहूर्त वो उस समय का नहीं निकाला है, 2 बजे का मुहूर्त नहीं निकाला है किसी पंडित जी ने, निकलता ही नहीं है। आपके फेरे का समय जो निकाला था वो या तो गोधूली लगन में या 12 बजे से पहले अभिजीत मुहूर्त में निकाला था। 12 बजे के बाद कभी फेरे पे ना बैठे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी मैंने देखे हैं, जो जब ब्राह्मण जब वहाँ पर फेरे पे बैठता है तो वो समय ही रात का ही ज्यादातर निकालते हैं, और 2 से 3 का, ब्राह्मण 4 का निकालते हैं। ब्राह्मण कभी समय नहीं निकालता, उसको तो मजबूरी में करना, मजबूरी में इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनके काम ही नहीं निपटते जी। जब आपके फेरे हो रहे हैं तो जयमाला की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कर रहे हैं, कुछ चीजें हम फालतू की चीजें करते हैं शादियों में, बारदुआरी बाद में कीजिएगा, बाद में खूब जश्न मनाए शादी होने के बाद में। हमारे समाज के अंदर हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने कहा है कि शादी से पहले, फेरों से पहले लड़की की बात नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो आप कह रहे हैं ना कि शास्त्र हमारे सत्य हैं, 100% 100% सत्य हैं, लेकिन हम सत्य नहीं हैं।
देखिए, हमारे गोतित राजेश पाल जी ने भी यही कहा है कि अगर हम कोई भी कार्य जो है वो नियम के अनुसार करते हैं, यदि अगर हम अपने हर कर्तव्य का पालन समय अनुसार करते हैं, हमें अपने जो पुराने साथी हैं, बुजुर्ग हैं, मित्र हैं, आदर्शवादी हैं, उनका अगर हम कहना मान करके चलते हैं तो हम जीवन में हमेशा सफल होते हैं। और शादी एक रिश्ता ऐसा है जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं बनता है। उस रिश्ते को हमेशा बना के रखें, हमें दूसरों के बीच में नहीं आना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे गोतित राजेश पाल जी ने बहुत सारी बातें बताई। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।